नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र और बुलेटिन में सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। सीएम हुड्डा का ऐलान, 5 साल में जींद बनेगा गुड़गांव जितना विकासशील। बल्लभगढ़ के किसानों को चाहिए जमीन का सही मुआवजा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन प्रबंधन के खिलाफ धरना। क्रिसमस पर गुड़गांव में क्रिसमस शॉपिंग कार्निवाल, शॉपिंग के साथ मौज मस्ती और सेलिब्रेशन। हरियाणा फिर शर्मसार, अब पलवल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 22 दिनों तक हुआ बलात्कार। सत्ता की बागडोर संभालने से पहले वीरभद्र सिंह को मिली बड़ी राहत, सीडी कांड पर अदालत ने दी क्लीन चिट। गोहाना पेंशन घोटाले में खबरें अभी तक की खबर का असर, आरोपी पूर्व सरपंच ओम प्रकाश भी गिरफ्तार। जाट आरक्षण संघर्ष समिति की नई धमकी, 30 जनवरी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर करेंगे आंदोलन। और महिलाओं के शोषण पर बनी फिल्म इनकार बनकर तैयार, प्रमोशन में जुटे फिल्म के कलाकार। और बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सपना है कि जींद को गुड़गांव जितना विकासशील बनाया जाए। सोमवार को जींद में 170 करोड़ की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए हुड्डा ने 5 साल में जींद के कायाकल्प करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सीने में जींद के कायाकल्प का ख्वाब संजोए हैं। ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए हुड्डा ने जो प्लान बनाए हैं, उसमें जींद अगले 5 से 7 सालों में गुड़गांव के टक्कर का विकासशील जिला बनेगा। जिस प्रकार से कार्य चल रहा है और जिस प्रकार से हमने नक्शा बनाया है जींद का, तो भाई एक बात लिख कर रख लो, आज कोई अगर आज जींद से बाहर चला जाए दूसरे देश में, 7 साल 5-7 साल के बाद अगर जींद में उठाया तो जींद पहचान में नहीं आएगा। इतना विकास होगा यहाँ का। और मतलब जिस तरह गुड़गांव का नाम है ना, इस तरह जींद का नाम होगा विकास के मामले में। जींद के विकास पर हुड्डा ने राजनीतिक ताल ठोकी। उन्होंने अपने अभी तक के कार्यकाल में पिछले सरकार की तुलना में जिला में 5 गुना ज्यादा विकास पर खर्च करने का हिसाब भी जोड़ डाला। 1999 से लेकर फरवरी 2005 तक 3 जिले में सारी स्कीम, सारे महकमे, जिसमें सारे महकमे स्कूल का, एजुकेशन का, वेटनरी साइंसेज का, हुड्डा का, जितने भी महकमे हैं सरकारी, सारे महकमों को मिलाकर 6 साल में 1999 से लेकर 2005 तक कुल खर्च हुआ 539 करोड़ और 26 लाख रुपए खर्च किए पूरे जिले पर। और उसके बाद 2005 में हमारी सरकार बनी और 2000 से लेकर 2012 तक जो है, ये आज की स्कीम के अलावा हमने खर्च किया है 2468 करोड़ और 9 लाख रुपए, 5 गुना, उतने ही टाइम में 5 गुना ज्यादा जींद में खर्च किया है। हुड्डा ने इलाके में 170 करोड़ की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और अपनी सरकार की विकास के प्रति वचनबद्धता दोहराई। साथ ही विकास मद पर ज्यादा खर्च को राजनीतिक हथियार भी उन्होंने बनाया और विपक्ष को नीचा दिखाने में नहीं चूके। रमेश सिंह लोहा, जींद खबरें अभी तक। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा है। लगातार उनके कार्यकाल पर फप्तियां कसने वालों के लिए उनके पास सदा हुआ जवाब था। हुड्डा के पलटवार का निशाना ओम प्रकाश चौटाला भी बने।
हरियाणा के सियासी अखाड़े में एक अरसे से पैर जमाकर खड़े रहने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने विरोधियों को धूल चटाना बखूबी आता है। सीएम की 2 लगातार पारी खेलने वाले हुड्डा ने अपने चिर परिचित अंदाज में उन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जिन्हें उनकी सत्ता खत्म होने का इंतजार है। सोनिया गांधी के आशीर्वाद से और विधायकों के साथ से मेरे को प्रदेश का सेवा का मौका मिल गया। तो जिस दिन मैंने कसम उठाई उससे लगातार आप देख लियो, अखबार कटवा के देखियो, क्या लगे भाई ये तो बस 3 महीने में जाऊंगा, 3 महीने हो जाएगा, 6 महीने में चला जाएगा, 6 महीने पूरी टर्म काट ली ने। वहीं हुड्डा ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी ओम प्रकाश चौटाला के उस आदत पर भी पलटवार किया जिसमें वे उनसे हमेशा इस्तीफा मांगते नजर आते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बयान देगा क्या रोज दिन में 3 ये बाबू बेटा है, ये जन अखबार दिन में 3 बार बयान देंगे कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे पे कौन सा काट दो, दिल्ली में केस चलने लग रहे हो तो अपनी सोचो भाई, मेरा क्या कर रहे हो। अब मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, 1 मिनट जिस दिन मेरे लोग कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा, किसी और के कहने छोड़ा दूंगा। जिस कदर हुड्डा ने अपनी बेबाक जुबान से विरोधियों को जवाब दिया उससे तो ये साफ हो जाता है कि सियासी जंग में हुड्डा के तर्कश में तर्क और व्यंग के बुझे तीरों की कमी नहीं है। रमेश सिंह रोहा, जींद खबरें अभी तक। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र के यूपीए सरकार को देश के किसानों की आर्थिक हालात सुधारने का सुझाव दिया है। हुड्डा के मुताबिक किसान को उसकी फसल पर सरकार को लागत से ऊपर 50% मुनाफा देना चाहिए, फिर सरकार उस फसल को चाहे जितने भी दाम पर बाजार में बेचे। अच्छा दिया है यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने, लेकिन मैंने जो सुझाव दे रखा अपनी कमेटी में, हमने दे रखा भाई स्थायी आमदनी जब हो सकती है, एक फार्मूला लागू कर दो सारे देश के किसान पे। और वो फार्मूला क्या है कि मेरा मोटी सी बात, एक फार्मूला, जितने किसान की जो भी फसल हो, जितनी लागत है उसकी, वो लागत जमा 50% मुनाफा दे दो। कितना है भाव बढ़ा लो, खाद का बढ़ा लो, बीज का बढ़ा लो, हमारी लागत में 50% मुनाफा दे दो। बल्लभगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव असावटी और प्याला में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सामने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 16 दिनों से किसान धरना दे रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे 342 किसानों के परिवारों ने प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद कंपनी गेट पर तालाबंदी का प्रोग्राम शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। वल्लभगढ़ के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे ये लोग किसान हैं। इनकी जमीन को कंपनी ने 25 साल पहले 18 रुपए गज के हिसाब से लिया था और किसानों को उस समय आश्वासन दिया था कि उनके परिवार के सदस्य को एवज में नौकरी दी जाएगी। लेकिन 25 साल बीत जाने के बाद भी जब किसानों को कोई नौकरी नहीं मिली तो वे थक हार कर कंपनी के गेट के सामने धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए। किसान संघर्ष समिति ने कंपनी अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों सहित सत्ताधारी नेताओं के दरवाजे भी खटखटाए मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब वे अपने हक के लिए कंपनी के खिलाफ जंग छेड़ने का मन बना चुके हैं। ये जो है हमारी ज़मीन गई है यहाँ इंडियन ऑयल में, और 2002 में जब मैं सरपंच था उस टाइम भी मैंने डीसी साहब के पास कार्रवाई करी खुले दरबार में। हम बेटा वो नौकरी के लिए बैठे, हमारी ज़मीन गई। किसने ली थी ज़मीन? क्या ज़मीन हमारी इन कंपनी वाले ने ली है और हमें हमारे बच्चे नौकरी चाहिए, खाने कमाने कुछ भी नहीं है। सोमवार को धरने पर पहुंचकर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नैनपाल रावत ने कहा कि अगर किसानों को उनका हक नहीं दिया गया तो भाजपा किसान मोर्चा सरकार और प्रशासन की ईंट से ईंट बचा देगा। अभी आज हमारा जैसे 1 हफ्ता खत्म हो गया, हमारा तालाबंदी करने का प्रोग्राम था, तो अभी हम जब तक इनका बातचीत हो रही है, हम चाहते हैं कि सीधे तरीके से बात हो जाए, अन्यथा हमारे पास एक ही मात्र रास्ता बचता है और वो है कंपनी के गेट पर ताला लगा देंगे, क्योंकि हमारी बेशकीमती ज़मीन किसानों की यहाँ गई है। अब 16 दिन से नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे 342 किसान के परिवारों ने प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद कंपनी गेट पर तालाबंदी का प्रोग्राम शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। वल्लभगढ़ से अनिल राठी, खबरें अभी तक। दूसरे प्रदेश से आकर हरियाणा में अपराध करने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं है। अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस सीमा पर
पहचान कौन वैन स्थापित कर रही है। इस कड़ी में एडीजी क्राइम ने करनाल के नगला मेगा नाके में पहचान कौन वैन का उद्घाटन किया। इस तकनीकी में अपराधियों के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर में दर्ज करते ही अपराधी का पूरा इतिहास स्क्रीन पर आ जाता है। कंप्यूटर के सर्वर में अब तक 26,000 अपराधियों का इतिहास दर्ज हो चुका है। करनाल जिला के मंगलोरा नाका पर हमने ये पहचान कौन पुलिस पोस्ट की स्थापना की है। ये तकनीक फिंगरप्रिंट और कंप्यूटर पर आधारित है, जिसकी मदद से हम किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहन की पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं। 16 दिसंबर को दिल्ली गैंगरेप मामले पर देश उबल रहा है। उस घटना के बाद हरियाणा में भी प्रदर्शन हुआ। बावजूद इसके हरियाणा सरकार रेप जैसी जघन्य घटना रोकने में नाकामयाब दिख रही है। महज एक हफ्ते में हरियाणा में 10 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। इसमें से कुछ मामले नाबालिगों के साथ भी घटित हुए हैं। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। रेप और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों पर सख्त कानून के लिए देश निर्णायक लड़ाई की ओर है। सत्ता की जड़ें हिलाई जा रही हैं, जगाई जा रही हैं। लेकिन हुक्मरान है कि सोने का बहाना ही कर रहे हैं। कुंभकर्णी नींद भी सोते तो कुछ गनीमत थी, पर ऐसे समेट कर सोए हैं कि जनता की चीख चित्कार उन्हें जगाने में नाकाम है। दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद दिल्ली में तो दूसरी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में मानो रेप और दुष्कर्म की बाढ़ सी आ गई हो। महज एक हफ्ते में हरियाणा के अलग अलग जिले से 10 रेप की खबर सामने आई है, जिसमें से 6 मामले नाबालिग से दुष्कर्म के हैं। हरियाणा या दिल्ली में कहीं पर भी हो, गर्ल्स तो अनसेफ ही हैं। मेरा घर में उसका है, मेरी लड़की का 10 साल की लड़की, 18 साल का लड़का। गांव का ही है वो लड़का? गांव का ही है। क्या नाम है उसका? संजय। मुझे उठा के ले गई, बाप ने गले के मेरे साथ जोर जबरदस्ती करा। किस समय की घटना है ये? कब उसने? 8 बजे करीब रात को। हाँ। तो अकेला ही था या उसके साथ और भी कोई आरोपी थे? 2 आदमी थे। हरियाणा में सामने आए इन दुष्कर्म के मामले में एक 8 साल की लड़की को भी हवस का शिकार बनाया गया है। रेवाड़ी, पानीपत, पलवल, बल्लभगढ़, करनाल, मेवात जिले में ये घटना घटी, पर ना तो प्रशासन, ना ही सरकार, ना ही विपक्ष की सक्रियता दिखी। हाँ, दिल्ली मामले पर कुछ दल दिखावटी रूप से ही सही, पर विरोध में उतरे। आज बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को एक सख्त से सख्त सजा दी जाए। देश तो पहले से ही बलात्कार प्रदेश बना हुआ है। आज जिस तरीके से पूरे राष्ट्र के स्तर पे बलात्कार के मामले को लेकर के शोर हो रहा है, वहाँ तो एक घटना घटी है और यहाँ पे आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है। परंतु प्रदेश की सरकार तो मौन धारण किए हुए है, मौनी बाबा बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं। आज चिंतन और मनन करने की जरूरत है हरियाणा प्रदेश पर, जहाँ पे 6-6 साल की बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं। देश में सख्त से सख्त कानून इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए हैं, लेकिन उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी है। इसके लिए नए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो अपराध करते हैं उनको सजा देश के कानून के अनुसार मिले। ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं। हरियाणा शर्मसार है, लेकिन यहाँ की सरकार अभी भी सीना तान कर चल रही है।
ना तो हुक्मरानों के चेहरे पर शर्म है, ना ही दिल पर बोझ। मानो सरकार इसे भी सिस्टम का एक हिस्सा मानती हो। कब तक हरियाणा की महिलाएं, बच्चियां जुल्म सहती रहेंगी? कब तक हम चेहरे को छुपाए मूक बने रहेंगे? कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ लोकेश सिंह, खबरें अभी तक। जी हाँ, ये हरियाणा की तस्वीर है। पिछले 7 दिनों में 10 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। फिलहाल बुलेटिन में समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए खबरें अभी तक पर।